क्वेश्चन बनाया है 7 के प्रथम 5 गुणज का योग होगा, है ना। इस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे गए आपसे, तो 7 के प्रथम 5 गुणज का योग कैसे निकालेंगे हम। आप 7 के पहाड़े को 7 गुणा 1 मतलब 7 का प्रथम गुणज क्या होगा 7 गुणा 1, दूसरा होगा 7 गुणा 2, तीसरा गुणज होगा 7 गुणा 3 और चौथा होगा 7 गुणा 4 और पांचवा गुणज होगा 7 गुणा 5। बस आपको बताए 7 का पहाड़ा ही है, ठीक है। 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35। बस इन सबको जोड़ दो आप, ये आपका उत्तर आ जाएगा। 7 के प्रथम 5 गुणज का योग कैसे निकालेंगे, इन सबको आप जोड़ दो तो आपका उत्तर आ जाएगा, है ना। 7, 14, 21, 28, 35। 7 के प्रथम 5 गुणज का योग इस प्रकार निकालते हैं, है ना। 8 और 5 13, 13 और 1 14, 14 और 4 18 हो रहा है। कितना हो रहा है 18 और 7 25, यानी कितना लिख दें 5। हासिल कितना आया 2, है ना। 2 और 3 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10। कितना आया 105। वेरी गुड, 105 आपका उत्तर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो अभी आप मेरे को करके बताइए, पहला क्वेश्चन है 7 के प्रथम 7 गुणज का योग होगा। 7 के प्रथम 7 गुणज का योग आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। पहला नंबर क्वेश्चन है इस वीडियो का। आप बताइए 7 के प्रथम 7 गुणज का योग क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 84, 140 तथा 70 यानी कि 84, 140 और 70। इस 70 का भी आपको लसअप यानी कि एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम हम एक साथ ज्ञात करते हैं कि अलग अलग एक साथ ज्ञात करते हैं। तो जल्दी से आप 84, 140 और 70 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। चलिए इसको ऐसे करेंगे, एक साथ निकालना ना। 84 फिर कोमा लगा के 140 फिर कोमा लगा के 70। मैंने आपको एलसीएम का नियम अच्छे से सिखा रखा ना। हम सबसे पहले किस अभाज्य संख्या कौन सी होगी 2 से लगाएंगे, जाएगा ना इसमें 2 चौक 8। यहाँ कितना लिख दूं, चलिए यहाँ बताइए 2 7 14 और 0। फिर क्या करेंगे 2 तिया 6 बोल रहे हैं, एक और बचा ना, क्या बनेगा 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। फिर आपने 0 और 2 देखा, मतलब अब भी किससे लगाएंगे, बोलिए 2 दूना 2 एकम 2। अच्छा 2 तिया एक और बचा 2 पंजे और 35, ऐसा का ऐसा। अब बताइए आप 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या 3 आती है, तो 3 के लिए आप कोशिश करेंगे 5 और 3 8, तो नहीं जाएगा 5 और 3 8, लेकिन इसमें जाएगा 2 और 1 3 में, तो 3 से लगाइए 3 7 और ऐसा कैसा 35, बिल्कुल ऐसा कैसा। अब 3 से कोई नहीं जा रहा, तो अगली संख्या कौन सी आपकी 5, तो 5 से 7 तो ऐसा कैसा 5 7 अब किससे लगा देंगे, ये आया था आपके। अब देखिए क्या आएगा, तो देखिए क्या आएगा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, 2 दूना कितना बना 4 तिया 12 पंजे और 60 का गुणा यदि हम 7 में करने जाए तो 6 का 7 में कर दो आप, तो 7 छंग कितना 42 और 1 0 फिर से लगा दो 420। बिल्कुल 420 आपका उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया मैंने आपके लिए 40, 140 तथा 80 का एलसीएम होगा। जब भी आप कोई वीडियो देखें तो कॉपी पेन लेकर साथ में बैठे, चीजों को साथ साथ हल करते जाएं, ठीक है। तो 40, 140 और 80 का आपको एलसीएम ज्ञात करके बताना है। देखिए अगला पैटर्न मैंने दिया आपको एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ भाग विधि से या अलग अलग निकाल लो, इजी रहेगा आपके लिए। क्या है 64, 120 तथा 144 का क्या निकालना एचसीएफ मसप महत्तम क्या कहते हैं महत्तम समापवर्त, ये निकालिए जल्दी से आप। 64, 120 और किसका 144 का आप एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले आप 64 का निकालें, तो क्या होगा 2 से लगाएंगे ना 4। देख आपको नियम पता ना, बेसिक वीडियो में सारी चीजें मैंने सिखा और समझा रखी है। यदि आपको इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आ रहे तो आप पहले उन वीडियो को देखिए। बताइए 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर किससे लगाएंगे 2 एकम 2, कितना बचा 1, तो 12 बन गया ना, 2 छंग 12, फिर किससे लगाएंगे 2 से 2 8 16, तो 2 8, फिर किससे लगाएंगे लास्ट में कितना आया 4 और लास्ट में किससे लगा देंगे, फाइनली ये आ गया पूरा खत्म। अब क्या है 120, फिर पीछे 0 देखा तो किससे लगाना आपको, बोलिए 2 छंग 12, 2 छंग 12, फिर
फिर किससे? दो से पीछे 0 देखा तो बोलिए। दो दिया 6 जीरो फिर किससे? दो से दो एकम, एक और बचा, 2 पंजे 10। अब 5 और 1 आ गया, 5 और 1 6 होता है, किससे लगाऊंगा? 3 से, बोलिए। 5 से ठीक है, 144 का लगा लो। सबसे पहले इकाई में क्या देखा आपने? 4 किससे लगाएंगे? 2 से तो बोलिए। 2 7 14 फिर 2 दूनी 4 फिर किससे? 2 से 2 छंग, 12 फिर 2 से लगा दो। 2 एकम 2 से फिर किससे लगाएंगे? 2 से 2 नंबर अब 3 से 3 तिया 3 तिया। 3 एकम 3 अब देखिए यहाँ और यहाँ क्या कॉमन मिल रहा है? 2 तो सबसे पहले तो इसके पास भी 2 है, इसके पास में भी 2 है और इसके पास में भी 2 है तो हमने 2 तीनों के पास था, लिख दिया। फिर यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है 2 तो 1 2 और लिख दिया तीनों के पास। अगली बार में 2 2 सबके पास है, ये 2 है, ये फिर 2 और ये भी कॉमन ले लिया। अब ये 2 है, यहाँ इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है तो कॉमन नहीं लेना है। अब तो कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा ना, 3 दोनों के पास है लेकिन इसके पास नहीं है। तो आपको समझ में आई बात? बस क्या मिल रहा है? सिर्फ 2 गुना 2 गुना 2 यानी क्या आया? 8 आया। ठीक है, आई बात समझ में? इस प्रकार से इसको हम हल करेंगे। जो मिल रहा है सिर्फ वही लिखना, वो महत्तम समापवर्तक या HCF होगा। ठीक है ना? आप जोड़े बनाइए तो 3 संख्या है, 3 जोड़े बनाइए। 1 तो 1 जोड़ा बन गया, 2 तीनों के पास है तो दूसरा सेट बन गया, 3 भी तीनों के 2 भी तीनों के पास है तो 3 बार है तो सबके पास है, तो इसलिए क्या आ गया? 2 2 4 4 2 8 उत्तर आया। अरे बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 3 दिया है मैंने, 14 56 और 70 का आपको HCF ज्ञात करना है ना। क्या HCF होगा ये आपको बताना है। देखिए ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा है आपसे, यदि 29 गुणा 23 का मतलब 667 होता है ना, 667 है, तो 29 का गुणा 23 में करेंगे तो ये मिल रहा है। तो नीचे क्या दिया? 0.29 गुणा 0.23 मतलब 29 23 ही दिया है, तो आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है। यहां पर आप आसानी से इसको केवल ऑप्शन में देखकर कर सकते। कैसे? कि जब 29 का गुणा 23 में करने पर ये आ रहा है तो 29 का गुणा 23 में करने पर यही संख्या आएगी, लेकिन वो पॉइंट में आएगी। तो गिन लो 1 2 दशमलव के बाद कितने अंक दिख रहे इधर? 1 2 और यहाँ भी कितना दिख रहा है? 1 2 तो मतलब 4 अंक से पहले दशमलव आने चाहिए। तो यहाँ गिन लो आप, 2 अंक से पहले नहीं होगा, 3 अंक से पहले नहीं होगा, और ये संख्या मिल रही है ना 6 6 7 तो मिल रहा है, 1 2 3 4 ये उत्तर होगा आपका। समझ आ रही बात? क्योंकि आपने क्या करा? सिर्फ पॉइंट गिन लिए है ना। दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो पॉइंट के बाद टोटल दोनों में मिला के 4 अंक हो रहे, तो आप इधर पीछे से गिनेंगे यहाँ से 1 2 3 और 4 तो ये उत्तर आएगा। है ना इजी? समझ में आई बात आपको? ये दशमलव वाला इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 बनाया मैंने, यदि 12 गुणा 12 बराबर 144 होता है तो 0.12 गुणा 0.12 यानी कि 0.12 गुणा 0.12 का मान होगा। तो A B C और D 4 मैंने ऑप्शन दिए, इनमें से जो आपको इसका उत्तर आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन नंबर 4 लिखना, उसका जवाब देना है। देखिए क्वेश्चन लिखा है 1/10 प्लस 11/100 प्लस 111/1000 का दशमलव समतुल्य क्या होगा? ये क्वेश्चन बनाया। तो 1/10 11/10 और 111/1000 इनको जोड़ना है। तो हम क्या सरल तरीका अपना सकते हैं? ऑप्शन देखा तो इस प्रकार से ऑप्शन मिल रहे हैं, तो देखिए क्या करेंगे। 1/10 का मतलब, देखिए 1/10 का मतलब क्या होगा? यदि हम 1 के नीचे 0 को मान ले तो 1 के ऊपर क्या हो सकता है? पॉइंट दशमलव हो सकता है, यानी कि इसको हम क्या मान सकते हैं? 0.1। इसको देखिए आप दूसरे नंबर पर क्या है? 11/100 ऐसा है। यदि 1 के नीचे 0 ये हो गई, 1 के नीचे ये 0 हो गई, तो 1 की बारी आई तो यहाँ क्या लगा दिया? पॉइंट, यानी कि ये भी क्या आया? 0.1 है। तो हमने पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया और क्या लिख दिया? 0.11। अगला देखिए आप 111 है ना, अपॉन ये 1 है ना, तो देखिए 1 0 1 0 1 0 और 1 की बारी आई तो दशमलव लगा दी। अब जरा सोचिए ये भी क्या बना? इस प्रकार से बना ना, इसको भी लिख दिया, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया और ये कितना लिख दिया? 111। बस इनको जोड़ लो, जोड़ का निशान है ना बीच में, क्या आ रहा? 1 2 3.0। कौन सा उत्तर आगा? बी नंबर आगा। है ना इजी? देखिए क्वेश्चन बनाया मैंने, 1 का 16% हानि पर
42,000 में बेची गई तो क्रय मूल्य क्या होगा? हानि हो चुकी है 16% की और जो पेमेंट प्राप्त हो 42,000 रुपया है, बेचने पर कितना मिला आपको? 42,000। तो लाए कितने में थे ये क्वेश्चन पूछ रहे। क्रय मूल्य क्या था? तो क्रय मूल्य निकालना हो और आपको विक्रय मूल्य दिया हो, क्या दिया हो? तो विक्रय गुणा 100 लिख दे। क्या लिख दे? विक्रय गुणा 100 और 100 में से आप हानि को कम कर दे, ये फार्मूला है। ठीक है, बताइए विक्रय मूल्य कितना है? 42,000 गुणा 100 और हानि कितनी हो गई? 16 हो गई हानि। तो आप 42,000 गुणित 100 और 100 में से 16 कम कर दो, कितना बचेगा? 84। देखो ये 42,000 गुणा 100 बटे में 84 है ना। आप इसको प्रयास कीजिए, कैसे काटेंगे? इसको 2 से काट दो चलो। या 42 दूनी कितना होता है? 84 होता ना। ऐसे भी काट सकते हैं, 42 से कम 42 दूना, यहाँ 1,000 रह गया है ना। अरे बस 2 से काट दो, 2 पंजे 10। तो 5 के बाद कितनी जीरो दिख रही? 1 2 3 4, कितनी जीरो? 50,000। तो कितने रुपए आई बात समझ में? 50,000 रुपए कितने आए? तो कुल मिला के आपको ये फार्मूला समझ में आना चाहिए। विक्रय गुणा 100, हानि होगी तो माइनस होगा। हानि होगी तो क्या हो? 100 माइनस हानि प्रतिशत में, तो आपको परसेंट में लिखने। ठीक है, 5वां क्वेश्चन बनाया मैंने। एक टीवी 20% हानि पर 16,000 में बेची गई तो क्रय मूल्य क्या होगा? ये 5वां क्वेश्चन है आपके लिए। एक टीवी कितने में बेची? 20% हानि पर बेची तो 16,000 में बेची गई उसको। ठीक है, क्रय मूल्य बताइए। तो आपको एक फार्मूला लगाना है और उत्तर बताना है।